हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के विज्ञान विषय के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 4 नवंबर के वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो जो सोडियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप लोग को 1 से लेके कम से कम 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हम लोग उसको कैसे फिल करते हैं? के एल एम सेलों में पहला सेल में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 यानी कि 2 8 10, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि एम सेल में रखे जाएंगे। इस प्रकार सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कितना हुआ? 2 8 1। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो जो क्लोरीन तत्व है उसका परमाणु संख्या होता है 17। तो 17 को भी हम लोग के एल एम और एन सेलों तक फिल कर सकते हैं। तो के यानी कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, जो कि एम सेल में भर जाएंगे। इस प्रकार क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो क्या हुआ फ्रेंड्स? 287, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो वह तत्व क्या होगा? यानी कि एक तत्व है, कोई भी तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। तो इसमें आप देखिए कि 2 8 10 और 3 13 हो रहा है। तो 13 जो है कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है? तो 13 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? एल्युमिनियम, यानी कि एलिमेंट जो है हम लोग का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, यानी कि 2 8 10 और 2 12। तो 12 एटॉमिक नंबर वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, सोडियम का 11 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आपको इसे याद जरूर ही करना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। 5 है, 12C6 12C6 के लिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ये 12 लिखा हुआ है, ये है द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोल सकते हैं। नीचे का जो 6 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या बोले या फिर परमाणु संख्या बोले दोनों सम है। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो प्रोटॉन का नंबर या फिर परमाणु संख्या दोनों सम है। तो इसमें पूछा क्या गया है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इसमें क्या कितना दिया हुआ है? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23N7 यानी कि एन यानी कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 23 दिया हुआ है और जो प्रोटॉन का नंबर है वो 7 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि परमाणु संख्या कितनी है। तो नीचे वाला जो हम अभी बताए कि नीचे वाला जो होता है वो परमाणु संख्या जिसको हम लोग जेड से भी इंडिकेट करते हैं और इसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। तो परमाणु संख्या नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 हो जाएगा। 23N11 यानी कि सोडियम के जो 23 एटॉमिक मास है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? 23 दिया हुआ है। प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, प्लस न्यूट्रॉन हम लोग को फाइंड करना है। तो 23 को इधर यहीं पर लिखेंगे और ये 11 है इसको इधर ले आएंगे बराबर न्यूट्रॉन, यानी कि 23 - 11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 इसका आंसर होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? 12। आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर से ज़रूर याद रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी है एक प्रकार का एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो अभी बताए हम लोग एक फॉर्मूला कि एटॉमिक मास
इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तत्व में 13 प्रोटॉन और 40 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु निर्माण कितना होगा। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन दिए हुए हैं 13, न्यूट्रॉन दिया हुआ है 14, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा फ्रेंड्स 27। इसका जो परमाणु निर्माण हो जाएगा वो फ्रेंड्स कितना होगा 27। अक्रिय गैस कौन सा है। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमको अक्रिय गैस को फाइंड करना है। तो अक्रिय गैस को याद रखने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही आसान है, इसे याद रखिएगा। हीरो ने अरविंद को जिंदा रौंदा, इसे आप लोग याद रखिएगा। हीरो यानी कि हीलियम, ने मतलब नियॉन, एआर मतलब आर्गन, को मतलब क्रिप्टन, एक्स यानी कि जेनॉन और आरडी यानी कि रेडॉन। यानी कि अक्रिय गैस को पहचानने का ट्रिक क्या हो गया फ्रेंड्स, हीरो ने अरविंद को जिंदा रौंदा। तो देखिए इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, यानी कि हीलियम आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस हमको फाइंड करना है, इनर्ट गैस पूछा गया है। तो इनर्ट गैस का ट्रिक हमें क्या बताए, हीरो ने अरविंद को जिंदा रौंदा। हीरो ने यानी कि नियन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अक्रिय गैस है उसके बाहरी सेल क्या होते हैं फ्रेंड्स, पूर्ण होते हैं। इस तरीके से भी आप उसको जान सकते हैं कि उसका जो बाहरी सेल होता है वो पूर्ण होता है, यानी कि न तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और न ही दे सकता है। वैसे आप लोग इस ट्रिक को माध्यम से किसी भी इनर्ट गैस को आसानी से पहचान सकते हैं। हीलियम का परमाणु निर्माण 4u और नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना है। तो परमाणु निर्माण दिया हुआ है, यानी कि एटॉमिक मास दिया हुआ है। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास दिया हुआ है 4 इक्वल टू प्रोटॉन दिया हुआ है 2, हम लोग को न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना है। तो 4 - 2 इक्वल टू n, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2, यानी कि इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है कितनी है 2। प्रश्न को भी देखते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है। तो थॉमसन के मॉडल से परमाणु के विद्युत उदासीन होने की वर्णन हो गई। तो जो थॉमसन का मॉडल है उससे परमाणु के विद्युत उदासीन होने का वर्णन तो हो गया, लेकिन जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो रदरफोर्ड मॉडल को समझाने में असफल रहा। यही उनके सीमा है, यानी कि लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैनोल किरण क्या है। तो कैनोल किरण क्या है, गोल्डस्टीन ने प्रयोग में पाया कि एक विशेष प्रकार की किरण एनोड की ओर से चलकर कैथोड के होल से पार होकर विसर्जन नली को प्रकाशित कर देते हैं। तो इस प्रकार की किरण को उसने क्या कहा, कैनोल किरण कहा। यह गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग से फाइंड किया था। अगला प्रश्न है, आइसोटोप किसे कहते हैं। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहा जाता है, वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहा जाता है। तो आइसोटोप किसे कहा जाता है, जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए 12C6 और 14C6, यानी कि कार्बन के 2 समस्थानिकों में देखिए परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, यानी कि समस्थानिक बोलते हैं। सेट 2 के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अभी हम लोगों ने सॉल्व किए, डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।